दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR-2 को। जहां अगर आपने कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल किया है या फिर क्रिप्टो को सेल किया है, वहां आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, लॉस हुआ है, तो ITR-2 के अंदर आप कैसे दिखा सकते हैं। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप सैलरी की इनकम दिखाना चाहते हैं, आपने कोई शेयर मार्केट के अंदर शेयर भी सेल किए हैं, म्यूचुअल फंड भी सेल किए हैं, वहाँ पर आपको कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी दिखाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं उसको ऐड कर दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। सैलरी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड्स पे आप उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ITR-2 के अंदर क्रिप्टो का गेन आपको कैसे दिखाना है वही दिखाऊंगा। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर अभी तक अपना लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट कर पाएंगे, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो या तो आप फाइल नाउ पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, या फिर आप ई फाइल में चले जाएँ, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट कर लें, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर में 2023-24 चूज़ कर लें, ऑनलाइन मोड चूज़ कर लें, कंटिन्यू कर दें, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दें, उसके बाद देखिए इंडिविजुअल आ जाएगा, इसको कंटिन्यू कर दें, उसके बाद यहाँ पर ITR फॉर्म जो है वो ITR-2 चूज़ कर लें। इसी तरीके से ITR-1 और ITR-4 के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाएं और देख लें, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ITR-2 चूज़ कर लें, प्रोसीड विद ITR-2 कर दें, लेट गेट स्टार्टेड कर दें। उसके बाद देखिए अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है और अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है और वहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं चूज़ कर लेता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको ये एक जर्नल टैब ओपन होकर आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस तरीके से नीचे इनकम डिडक्शन टैक्स और अदर सबको सेलेक्ट करते चले जाना है। तो यहाँ आप कुछ मत कीजिए, जैसा दिख रहा है वैसे ही रहने दीजिए, उसके बाद इनकम पे आ जाइए। तो देखिए जैसे ही आप इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब नज़र आ जाएंगे। शेड्यूल सैलरी पे आपका टिक है, मतलब आप सैलरी की इनकम दिखाना चाहते हैं। शेड्यूल अगर हाउस प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं। कैपिटल गेन है, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, तो इस पर आप टिक किया हुआ है। तो मैं इनको मैं अनटिक कर देता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सैलरी आपको कैसे दिखानी है ITR-2 के अंदर। कैपिटल गेन जो आपको शेयर मार्केट में आपने शेयर सेल किए, म्यूचुअल फंड सेल किए, वहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, वो कैसे दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई प्लॉट या हाउस भी सेल किया है तो वहाँ पर भी आपको कैपिटल गेन होता है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं, इसके ऊपर आपको जो है डिटेल वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाएँ और देख लें। तो मैं इनको अभी अनटिक कर देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने अनटिक कर दिया है। नीचे आएंगे, आप देखिए थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो देखिए शेड्यूल VDA इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो हम ये इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, तो इसके ऊपर मैं टिक किया हुआ है। सिमिलरली आप नीचे आएंगे तो देखिए अदर सोर्सेज अगर आपकी कोई इनकम है तो टिक कर सकते हैं। शेड्यूल स्पेशल इनकम, क्योंकि दोस्तों जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स लग जाता है प्रॉफिट के ऊपर, तो इसलिए स्पेशल इनकम का केस हो जाता है, तो उसके भी मैंने टिक कर दिया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। अब आपको सिंपली ऊपर चले जाना है, जो डिडक्शन वाला कॉलम है वो चूज़ कर लेना है। यहाँ पे डिडक्शन आपको नज़र आ जाएगी सेक्शन 80G की। नीचे आएंगे तो ये 80D के अंदर अगर आपने मेडिक्लेम की पॉलिसी ली हुई है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से शेड्यूल 6A के अंदर आप 80C से 80U के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चूज़ कर लीजिए। फर्दर आप ऊपर जाएंगे तो टैक्स के कॉलम पे आ जाएंगे, तो देखिए ये ऑलरेडी टिक है, आपको कुछ करना नहीं है। नीचे आप आएंगे तो देखिए आपको शेड्यूल ऑफ टैक्स ऑफ पेमेंट, शेड्यूल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो ये TDS वगैरह आपका कुछ डिडक्ट हुआ है, तो आप जनरली दोस्तों इनको यस ही करके रखें, तो आप इनको जो है सिलेक्ट करके रखें। देखिए थोड़ा नीचे आएंगे, अब आप ऊपर चले जाएं, दोबारा आप अदर्स में आएंगे तो देखिए आपके शेड्यूल नज़र आ जाएंगे, साइला बाफला, आपको उनको टिक रहने देना है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपके शेड्यूल यहाँ पे टिक हैं AMT MTC, आप कुछ नहीं करना है, इनको टिक रहने दीजिए। अब आपके सारे शेड्यूल टिक हो चुके हैं, अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो अब इसको कंटिन्यू को टिक कर देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूं। तो देखिए अब आपसे पूछेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC, तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम मैं चूज़ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो कोई भी एग्जम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपने सेक्शन 80C से 80U के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये बहुत सोच समझ के आपको करना है। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले सैलरी एग्जम्पशन दिखा देगा, तो देखिए मैंने सैलरी एग्जम्पशन पे देखो टिक नहीं किया था, इसलिए मुझे कोई भी ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। सिंपली मैं लास्ट में आ जाता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद सेक्शन 80C के अंदर देखिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो 80C एक फेमस इन्वेस्टमेंट का सेक्शन है, जहाँ पर आपको 1.50 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। आपको LIC परचेज करते हैं, PPF अपना कटवाते हैं, इसी तरीके से आप 5 साल के टैक्स सेवर FD लेते हैं, होम लोन प्रिंसिपल हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आपको इसको सिंपली पहले आप येस कर सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट फिल कर सकते हैं अगर आपका कुछ है दोस्तों 80C के अंदर, अदरवाइज़ आप नो कर दें इसको। थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, उसके बाद देखिए 80D के अंदर अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है तो इसको येस कर सकते हैं।
उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए, इस तरीके से आपको सारे ही सेक्शन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो कन्फर्म करते चले जाने हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नीचे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। अब ये फाइलिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। नीचे देखिए आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो नो मैंने चूज़ किया था। थोड़ा सा नीचे आ जाएँ। अब ये आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो यहाँ पे सिंपली आप एक रेजिडेंट है वो चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, तो इसको नो करना है आपको, बाकी सब नो रखना है। नीचे आ जाएँ। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ले रखे हैं तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो जनरली ये नो ही होता है, तो आप इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल पे आएंगे, बैंक डिटेल को कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए आपका जो पहला टैब है दोस्तों वो कंफर्म हो चुका है। इसी तरीके से आपको जो ये सारे टैब हैं वो कंफर्म करते चले जाने हैं। सेक्शन 112 ये जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर आपने कोई शेयर सेल किए हैं तो वहाँ पर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, म्यूचुअल फंड सेल किया तो सिंपली आप कुछ नहीं करना। अगर कुछ नहीं है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना, उसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपका देखिए जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा VDA, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसके ऊपर मैं चलिए क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पूछेगा आपसे क्लिक द बिलो बटन टू ऐड डिटेल्स टू शेड्यूल VDA, तो आप इसको ऐड डिटेल कर दीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको जो भी क्रिप्टो आपने सेल किया है उसके लिए आपको 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी परचेज डेट क्या थी उस क्रिप्टो की, सेल डेट क्या थी, डेट ऑफ ट्रांसफ़र। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही ये कैपिटल गेन हेड के अंदर ले जाता है जो भी आपको लॉस या गेन होगा। आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज़ क्या थी और आपको सेल कंसिडरेशन कितना मिला, उसको सेल करने पर अमाउंट कितना मिला, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा या गेन या लॉस आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने बहुत कम ट्रांजैक्शन की हैं, 10-20 ट्रांजैक्शन की हैं, तो आप मैन्युअली फिर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बट अगर आपके ट्रांजैक्शन सपोज करें 500 हैं, 700, 800, 1000 ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में आपको इंडिविजुअल करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिया नहीं हुआ है कि आप एक बल्क में कोई फाइल ऐड कर सकें। तो उसके लिए आप ITR 2 जो ऑफलाइन मोड होता है वो कैसे फाइल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ITR 1 के ऊपर ऑलरेडी ऑफलाइन मोड फाइल किया हुआ है, उसको आप देख लीजिए तो वहाँ से कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। बट यहाँ पे आपको सिंगल ट्रांजैक्शन ही देना पड़ेगा। तो आपके कम ट्रांजैक्शन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मैनुअली इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल को जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए क्रिप्टो जो है, मैंने यहाँ पे आपको क्रिप्टो का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने किस तारीख को परचेज़ किया था वो देना है। तो 9 मार्च 2018 को क्रिप्टो परचेज़ की थी, उसको सेल किया 2 दिसंबर 2022 को। उसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी 2 लाख रुपए थी, और जो उसको सेल किया मैंने वो 2.5 लाख रुपए में किया। तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन जो होती है दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके की कमीशन या फीस ऐड नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है, आप अपने जो भी प्लेटफॉर्म पे आप जो इसको ट्रेडिंग करते हैं तो आप उनसे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो मांग सकते हैं, या आप उस क्रिप्टो की साइट पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड आती है, नहीं होती है तो आप इनको मेल कर दीजिए, या इनके लैंडलाइन हेल्पलाइन नंबर पर जो है फ़ोन करके आप इनको बता सकते हैं कि हमें आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो दे दीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो आपके पास जब वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाएगी तो आपके पास पूरी ही डिटेल आ जाएगी कि आपकी परचेजिंग क्या थी और आपकी सेल क्या थी। अदरवाइज़ अगर आपने कोई अपना पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है एक्सेल के अंदर कि किस तारीख को परचेज़ किया, किस तारीख को सेल किया, तो बहुत अच्छी बात है, आपका वहीं से काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की फीस या कमीशन इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। प्योरली आपके कितने कॉइन थे और कितने रुपए में परचेज़ किए वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसी तरीके से सेल के अंदर भी दोस्तों कितने कॉइन आपने सेल किए और कितनी प्राइस पर सेल किए वही यहाँ पर आएगा। इसके अंदर किसी भी तरीके की कमीशन फीस वगैरह जो है ऐड आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये सेक्शन है, जो इसके प्रोविज़न है वो साफ कहते हैं कि आपको केवल सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू ही लेनी है। उसमें कोई सी भी कमीशन, कोई फीस आपने पे की उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा डिडक्शन के अंदर। इसी तरीके से सेल के अंदर भी आपको प्योरली कितने कॉइन थे और कितने रुपये में सेल किया वही वैल्यू लेनी है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट जो आ गया है सेल करने पर दोस्तों वो 50,000 आ गया है। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ बता रहा है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट एंटर नील इन केस ऑफ लॉस। तो अगर यहाँ पे आपको लॉस हो जाता है तो फिर वो लॉस का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही 0 आ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक छोटा सा प्रोविजन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको पता ही होगा, जो भी प्रॉफिट आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल करने से होगा वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको 30% टैक्स लग जाएगा प्लस 4% एजुकेशन सेस। बट अगर लॉस आपको हो जाता है तो लॉस का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, लॉस के केस में इसको 0 कर दिया जाएगा। तो चलिए वो भी आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले इस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ऐड हो चुकी है। अब आपने एक दूसरी क्रिप्टो कोई सेल की होगी तो दोस्तों उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड अंदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दूसरी क्रिप्टो भी मैंने ऐड कर ली है। यहाँ पर जो मैंने परचेज़ की थी 14 अगस्त 2020 को परचेज़ की थी, सेल मैंने की 9 मार्च 2023 को।
अब देखिए यहाँ मैंने उल्टा कर दिया है, जो परचेज मैंने दिखा दिया वो 2.50 लाख की दिखा दी है, सेल दिखा दी है 2 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ मुझे 50,000 का लॉस है, तो कायदे से यहाँ पर आपको -50,000 दिखना चाहिए था, बट देखिए इसने आपको लॉस का बेनिफिट नहीं दिया, इसने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जीरो कर दिया। तो क्रिप्टो के अंदर क्या है कि आपका अगर प्रॉफिट होता है तो वो आपसे 30% टैक्स ले लेगा, बट अगर आपका लॉस होगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं देगा, जैसा कि शेयर मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। तो वहाँ तो क्या होता है, सपोज एक शेयर से आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है और एक से आपको लॉस हो जाता है 50,000 का, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो जीरो कर देता है और आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। बट क्रिप्टो के अंदर ऐसा नहीं है, क्रिप्टो के अंदर वो 50,000 का जो प्रॉफिट होगा उस पर तो आपसे 30% टैक्स ले लेगा, बट जो लॉस होगा उसको वो जीरो कर देगा, उसको आपका सेट ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं देगा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट भी जो है कहीं ना कहीं चाहती है कि आप क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो डिस्करेज करती है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। तो इसका यही मतलब होता है। तो चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दोनों ही इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर ली है, 2 कॉइन मैंने सेल किए, दोनों की इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी। थोड़ा सा मैं इसको साइड करूँगा। तो देखिए जो पहला कॉइन सेल किया था उस पर 50,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया था, जो दूसरा कॉइन मैंने सेल किया उस पर लॉस हुआ, लेकिन देखिए इसने लॉस को -50,000 की बजाय इसने जीरो कर दिया। तो यहाँ -50,000 होता तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट देखिए जीरो हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे इसने जो लॉस को जीरो कर दिया तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट इसने 50,000 ही दिखा दिया। अब आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अब इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही कंफर्म किया मेरा शेड्यूल भी कंफर्म हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए जो बाकी शेड्यूल है मैं आपको कंफर्म करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इनके ऊपर क्लिक करते चले जाना है, इनको कंफर्म करते चला जाना है। इसी तरीके से साइला है, यहाँ सिंपली क्लिक कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए अंदर जाके। इस तरीके से बाफला को कंफर्म कर दीजिए। आप नीचे आएंगे तो देखिए शेड्यूल स्पेशल इनकम आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि जो ये क्रिप्टो है इसके ऊपर 30% स्ट्रेट फॉरवर्ड जो टैक्स लगता है वो स्पेशल रेट से लगता है। तो इस शेड्यूल स्पेशल इनके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। तो देखिए जो सेक्शन 115 BBH ये जो सेक्शन है इसे डील करता है, जो कि ये कहता है कि आपका जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% टैक्स लग गया है, 50,000 के ऊपर ही 30%। आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ दोस्तों इसको, एक मिनट। ये देखिए ये आपका स्पेशल रेट है, ये इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम है और ये टैक्स देयर ऑन है। तो देखिए यही टैक्स जो है 50,000 के ऊपर 15,000 का टैक्स आपसे चार्ज कर लिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 30% टैक्स आपके ऊपर लगा दिया है सेक्शन 115 BBH के अंदर। तो इसको आप कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए ये शेड्यूल भी आपका कंफर्म हो चुका है। इसी तरीके से आप सारे शेड्यूल जो है कंफर्म करते चलिए। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना, उसको कंफर्म करते चले जाना है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, देखिए मेरा शेड्यूल स्पेशल इनकम भी कंफर्म हो चुका है। अब मैं और नीचे आ जाता हूँ। अब देखिए मैं आपको एक लास्ट वाले जो 3 है ये करके दिखा देता हूँ, बाकी आप जो है सिंपली कंफर्म कर लीजिए। तो पार्ट बी टोटल इनकम में जब आप आएंगे तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी सैलरी की इनकम है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है नहीं, कैपिटल गेन आपको 50,000 का हो गया। लास्ट में आएंगे तो देखिए कैपिटल गेन चार्जेबल एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 BBH, तो ये 50,000 का है। आपको नीचे आ जाएंगे, आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो ये शेड्यूल आपका कंफर्म हो गया है। अब जो टैक्स पेड है उसको भी कंफर्म कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों जो आप क्रिप्टो सेल की होगी, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगेंगे वहाँ पे आपको TDS की डिटेल भी नज़र आ जाएगी। तो नहीं तो आप अपना 26AS एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि 26AS के अंदर जो भी आपका TDS कटा होगा, चाहे वो सैलरी पे TDS कटा हो, आपकी कोई अदर इनकम हो, जैसे आपका कोई FD का इंटरेस्ट हो, सेविंग का इंटरेस्ट हो, वहाँ पर कोई TDS कटा हो। इसी तरीके से क्रिप्टो पर अगर आपका TDS कटा होगा सेक्शन 194S के अंदर वो TDS कटा होगा, वो आपको जो है 26AS के अंदर नज़र आ जाएगा। तो ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाता है 26AS से और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। नहीं भी आता है तो आप उसको सिंपली जो है ऐड कर सकते हैं। आप देखिए ऐड जहाँ कहाँ जाकर करेंगे, TDS डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम, TDS डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम, इन इन्फॉर्मेशन में जाके आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो यहाँ आपको दिखा देगा। तो मेरे केस में भी कोई TDS नहीं है तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो ये वाला शेड्यूल भी मैंने कंफर्म कर दिया है। अब पार्ट बी TTI पे आप आएंगे तो इसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका जो टोटल टैक्स बन गया है इसने दिखा दिया है, 15,000 का आपका टैक्स बन गया है। तो देखिए 15,000 का जो आपका टोटल टैक्स था, अब इसमें हुआ क्या है, 50,000 के ऊपर जो आपका प्रॉफिट था 30% आपका टैक्स लग गया। बट क्योंकि आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं थी, तो उसमें क्या हुआ कि जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है तो आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 2.5 से 5 जो है 5% लग जाता है। तो मैक्सिमम आपको दोस्तों 12,500 तक की जो है 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है। तो जो आपका टोटल टैक्स 15,000 था उसमें से 12,500 की आपको रिबेट मिल गई। तो जो बच गया टैक्स वो आपका 2500 टैक्स बच गया। आप थोड़ा नीचे आ जाइए, 4% इसमें एजुकेशन सेस ऐड कर दिया, तो जो टोटल टैक्स आपका हो गया वो 2600 हो गया। तो देखिए अब आप इसको यहाँ से पे कर सकते हैं। अब आप इसको पे कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है कैसे पे कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे
डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें और उस टैक्स को पे कर लें। तो जब आप उस टैक्स को पे कर लेंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये बैक टू शेड्यूल आ जाइए। तो दोबारा से आपने जो टैक्स पे किया था, पहले कंफर्म किया था, इस टैक्स पे के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप थोड़ा जब नीचे आ जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये जो एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको नज़र आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऐड डिटेल करने के लिए बोलेगा। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इसके ऊपर ऐड डिटेल कर देनी है। तो ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने वो जो 26 रुपये का चलान पे किया होगा, तो वहाँ पर आपको BSR कोड 7 डिजिट का जनरेट हो जाएगा, चलान सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा, डेट आ जाएगी और आपका अमाउंट आ जाएगा। तो वो देखिए चलान कैसा होता है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपका चलान जो है वो जनरेट हो जाएगा। ऊपर आपको नज़र आएगा ITNS नंबर 280, यहाँ पे आपका पैन नंबर, नेम, असेसमेंट ईयर आ जाएगा, मेजर हेड 0021 आ जाएगा, माइनर हेड में सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ जाएगा, उसके बाद अमाउंट 2600 आ गया। नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये BSR कोड नज़र आ जाएगा 6390009 7 डिजिट का, चलान नंबर आ जाएगा, टेंडर डेट आ जाएगी और अमाउंट 2600। तो चलिए ये हम फिल कर लेते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम ये सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं। तो मैंने BSR कोड 7 डिजिट का डाल दिया है, चलान नंबर डाल दिया है, डेट डाल दी है, 3 जून 2023 को ये चलान डिपॉजिट करवाया था, 2600 की अमाउंट थी। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, अब आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए आपका एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको 2600 रुपये यहाँ पे दिखा देगा। तो अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो दोबारा आप पार्ट बी TTI में आ जाएंगे। अब इसको भी क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए टोटल टैक्स आपका 15,000 रुपये था, 12,500 आपको रिबेट मिल गई, 2500 रुपये आपका टैक्स लग गया, एजुकेशन से 100 रुपये लग गया, 2600 आपका टोटल टैक्स हो गया। तो देखिए ये जो 2600 रुपये आपकी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी थी, एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी थी, इसके अगेंस्ट अब आप ये टैक्स पेड कर चुके हैं 15th नंबर पर। तो 26 रुपये आपका टैक्स पे हो गया। अब आपकी अमाउंट पेबल जो है वो जीरो हो गई है। ना ही आपको कोई टैक्स पे करना है, अब ना ही कोई आपका रिफंड बनेगा, क्योंकि जो 26 रुपये का टैक्स था आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है। अब थोड़ा नीचे आ जाएँ तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। ये जनरली आपको नो ही करनी है, क्योंकि इसमें ये आपसे पूछता है हैव यू have any income from any source outside India, have signing authority in any account located outside India, hold as beneficial or beneficiary or otherwise any asset located outside India। अगर आपके केस में है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। तो जनरली ये नो ही रहेगी। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए आपको कुछ इस तरीके से टैब दिखा देगा। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा नीचे आएंगे, इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दीजिए। तो यहाँ पर अब आपको ये पूरा ही RTR 2 फॉर्म दिखा देगा, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की होगी, कोई सैलरी की इन्फॉर्मेशन, हाउस प्रॉपर्टी की, अदर सोर्सेज की, क्रिप्टो की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी पे या फिर शेयर्स के ऊपर या म्यूचुअल फंड, सारे ही आपको दिखा देंगे। एक बार क्रॉस चेक आप कर लीजिए और कोई आपको लगता है गलती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप लास्ट में आ जाएंगे, सिंपली आपको वेरिफिकेशन का टाइम मिल जाएगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दीजिए। आपकी ITR 2 वैलिडेशन हो चुकी है दोस्तों। अगर ये वैलिडेशन नहीं होगी तो आपको यहाँ एरर दिखा देगा, सिंपली आपको उस एरर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए, ई-वेरीफाई कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको ध्यान रखना है, जो ई-वेरिफिकेशन आपको कराना है वो 30 दिन के अंदर कराना है। पहले ये टाइम आपको 120 दिन का मिलता था, बट अब इसको घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। तो मैं आधार OTP का यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। अब आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ, जनरेट कर देता हूँ आधार OTP। हाँ, आधार OTP फिल कर देता हूँ, वैलिडेट कर देता हूँ और देखिए अब ये फाइनली आपसे एक कन्फर्मेशन मांगेगा, सबमिट कर दीजिए। आपकी रिटर्न सक्सेसफुली जो है सबमिट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपने कोई क्रिप्टो सेल की है या VDA सेल की है तो आप उसको ITR 2 के अंदर दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।